और इस वक्त सैयद आमिर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे वित्त मंत्री के घर पर मौजूद हैं। आमिर, सबसे ज्यादा नजर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर रहने वाली है। क्या शेड्यूल है, कितनी देर में घर से निकलेंगी? क्योंकि उसके बाद कैबिनेट मीटिंग और राष्ट्रपति तक भी उन्हें पहुंचना है। उसके बाद आज संसद में बजट पेश करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। वित्त मंत्री अभी निकल गई हैं यहाँ से और सीधे अभी वो अपने ऑफिस यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक पहुंचने जा रही हैं और बजट को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। बिल्कुल तैयार हो चुका है बजट और आज का बजट इसलिए खास रहने वाला है क्योंकि राकेश, जिस तरह से कोरोना काल रहा है, कोरोना काल में बड़ी उम्मीदें हैं इस बार के बजट में, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ कृषि को लेकर के बूस्टअप बजट इस बार पेश करना है, जिससे जो आंदोलन चल रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। और जिस तरह से जो नौकरी गई इंडस्ट्री की हालत है उसको देखते हुए तमाम ऐसी घोषणाएं आज की जा सकती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस बार के बजट में, ताकि ऐसा ईंधन झोंका जा सके अर्थव्यवस्था में जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पे वापस आ सके, संतुलित हो सके। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं 4-5 पॉइंट्स ऐसे जिससे आपको पता चलेगा इस बार का फोकस क्या रहने वाला है। सैलरीड क्लास को लेकर के उम्मीद जताई जा रही है कि जो टैक्स छूट की सीमा है उसको 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 2.5 लाख से 3 लाख किया जा सकता है। हालांकि 5 लाख पे टैक्स नहीं है, लेकिन उससे ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको करीब 75, यानी कि जो अभी इस समय 50,000 है उसको करीब 80,000 तक किया जा सकता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत को लेकर के बजट में बहुत सारे ऐलान किए जा सकते हैं। तो वहीं सबसे ज्यादा फोकस स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर के है। R&D चूंकि भारत में बहुत ज्यादा नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, उसके लिए बजट में एलोकेशंस किए जा सकते हैं। और इसके साथ में तमाम ऐसी घोषणाएं जिससे जो अर्थव्यवस्था है, आमिर मौजूदा परिस्थितियों में कोरोना के बाद, कोरोना महामारी के बाद ये बजट है और सरकार के सामने चुनौती होगी कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं। 3 बड़ी घोषणाओं की अगर मैं बातचीत करूं जो वित्त मंत्री के पिटारे से निकल सकता है, वो आपके हिसाब से क्या हो सकती है? देखिए, 3 बड़ी घोषणाएं जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा जो है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर के सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा जो कृषि सम्मान निधि है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसका बजट जो है कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सकता है। जो 6,000 अभी मिल रहा था उसको 7500 किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत को लेकर के सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है, उसको प्रोत्साहन के लिए, उसमें निवेश बढ़ाने के लिए, उसमें निवेश फूंकने के लिए सरकार MSME के साथ में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि का एलोकेशन कर सकती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी घोषणाएं इस बार के बजट में है। चैलेंजिंग भी बहुत ज्यादा है राकेश, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस बार का बजट एक तरह से परीक्षा वाला बजट होगा। आपको बता दो एक खास चीज, आपको 2019 में आपने बही खाता देखा था, बही खाता इस बार iPad में चेंज हो सकता है, क्योंकि इस बार का बजट जो है डिजिटल बजट होगा और वो डिजिटल बजट सारे लोगों के पास मोबाइल में एक ऐप के जरिए डाला जाएगा। तो वो हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में होगा, तमाम अलग अलग भाषाओं में भी होगा। तो इस बार के बजट में बहुत सारे बदलाव आपको देखे जाएंगे। 2021-22 का जो बजट होगा खास तौर पे इकोनॉमी को बूस्ट करने, निवेश को बढ़ाने को लेकर के और भारत में आत्मनिर्भर बनाने और साथ में मैन्युफैक्चरिंग हब करने और उसके साथ में निवेश को बढ़ाने के साथ में जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने, आयात को कम करना, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। आयात को किस तरह से कम किया जाए और सोना चांदी जो लोग सोने चांदी पर, आपने ठीक जिक्र किया आमिर, आपने ठीक जिक्र किया। ये भारत का पहला डिजिटल बजट होने वाला है, डिजिटल बजट होने वाला है। उसके लिए बाकायदा सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें सांसद और देश की आम जनता भी जब एक बार संसद की पटल पर बजट पेश हो जाएगा उसके बाद लोग बजट कॉपी को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन 2-3 बातें, किसानों का आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं ताकि कम से कम सरकार एक पॉजिटिव मैसेज दे उनके बीच में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले तो आपने जैसे डिजिटल बजट की बात की तो वो थोड़ा सा बता देता हूं। ये ऐप है, आप देखिए यूनियन बजट का ये ऐप है जो मेरे मोबाइल पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये ऐप बड़े आराम से डाउनलोड किया जा सकता है प्ले स्टोर के माध्यम से। उसमें बजट जैसे ही आएगा इसमें आपको दिख जाएगा। दूसरा, आपने कहा कि जो कृषि संबंधी जो योजनाएं हैं उसको लेकर के और खासतौर पर जो आंदोलन चल रहा है क्या उनको खुश कर पाएंगी? हाँ, इसमें यह है कि जो सम्मान निधि है जो किसानों को दी जाती है उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बजट में आप कोई ऐसी घोषणा नहीं कर सकते जो आपकी योजनाओं से अलग हो। इसमें जो सम्मान निधि योजना चल रही है उसके जो फंड है, यानी 6,000 रुपए 2,000 रुपए की जो किस्त जाती है। ठीक है, चलिए आमिर, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। कृषि क्षेत्र में सरकार क्या घोषणाएं करती है इस पर नजर रहेगी।